बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सासनेश परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से इन्हें शास्त्र ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले मेरी श्रद्धा की केंद्र परम पूज्य गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। एवं मुमुक्ष आत्मा युवा शक्ति देश की शक्ति है, समाज की शक्ति है, धर्म की शक्ति है। आज हम युवा शक्ति के ऊपर चर्चा करेंगे। अग्नि एक ऐसी शक्ति है जिसका सदुपयोग भी किया जा सकता है और दुरुपयोग भी किया जा सकता है। जिस अणु बम से शत्रु का विनाश किया जा सकता है, उसी अणु बम से स्वयं का संहार भी किया जा सकता है। गाड़ी का संचालन यदि व्यवस्थित है तो वो व्यक्ति को उसकी मंजिल तक ले जाता है, और यदि गाड़ी का संचालन अनियंत्रित है तो वो उसके लिए भयंकर होता है, विनाश का कारण बनता है, दुर्घटना का कारण बनता है। ठीक इसी प्रकार युवा शक्ति एक ऐसी शक्ति है, यदि उसका सदुपयोग किया जाए तो समाज में, देश में रचनात्मक कार्य उपस्थित होते हैं, और यदि युवा शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो देश क्या, ग्राम क्या, पूरे विश्व को विनाश के कगार पर खड़ा कर देती है। हर युवा के अंदर एक जोश होता है, हर युवा कुछ ना कुछ कर गुजरने के लिए तत्पर होता है। यदि उसका वही जोश, वही शक्ति सदुपयोग सही दिशा में लग जाए तो देश में जो कुरीतियां हैं, कुरूढ़ियां हैं, गलत परंपराएं हैं, उन्हें दूर कर सकती है और एक स्वच्छ निर्मल समाज बना सकती है। और यदि वही शक्ति दुरुपयोग में लग जाए तो विनाशकारी होती है। जिस प्रकार पानी का प्रवाह नियंत्रित होता है तो वो उन्नति का काम करता है, जीवन का उपयोगी है, जीवन दान देने वाला है। और यदि पानी का प्रवाह अनियंत्रित है तो वो बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़कर प्रलयकारी रूप धारण कर लेता है। तो युवा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए। आज देश के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े चिंतक, साधु सन्यासी ये सोचने पर ध्यान दे रहे हैं कि देश की इन विषम स्थितियों को कैसे दूर किया जा सके। हर शक्तिशाली पुरुष का यह कर्तव्य है कि वो अपनी शक्ति का सही उपयोग करे और देश की बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने में अपनी शक्ति का उपयोग करे। हर वृद्ध में एक ऐसा रूपांतरण हो जाए जो
देश की नींव को मजबूती प्रदान करने में अपने अनुभव का रचनात्मक रूप उपस्थित कर सके, परंतु ऐसा होता नहीं है। युवा की शक्ति और वृद्ध के अनुभव, उनका समन्वय नहीं हो पाता है, क्योंकि वृद्ध को कोई समझता ही नहीं है। वृद्ध के पास जितने अनुभव होते हैं वो युवा के पास नहीं होते। जो समझने की, जो सोचने की शक्ति वृद्ध के पास होती है वो युवा के पास नहीं होती, क्योंकि वृद्ध उन हर अनुभवों से गुजरा हुआ होता है। उसके जीवन में हर अनुभव होता है कि कहाँ क्या होना चाहिए, कैसा होगा, कैसा करने से कैसा हो सकता है, कैसा न करने से कैसा हो सकता है। तो वृद्ध के अनुभव और युवा की शक्ति जब दोनों मिल जाते हैं तो देश का, समाज का और धर्म का, तीनों का उद्धार होता है, तीनों का विकास होता है, तीनों की उन्नति होती है। तो दोनों के मिलना, समन्वय होना जरूरी है, युवा की शक्ति और वृद्धों का अनुभव। यदि वृद्धों का अनुभव ना हो और युवा की शक्ति ना हो, दोनों का समन्वय नहीं हो, तो देश की उन्नति नहीं हो सकती, धर्म की उन्नति नहीं हो सकती। तो दोनों के सहयोग जरूरी है। तो किसी ने कहा भी है कि हर युवा में एक नई शक्ति होती है, हर युवा में एक नई शक्ति होती है, हर वृद्ध में एक नया अनुभव होता है, हर वृद्ध में एक नया अनुभव होता है। जब अनुभव और शक्ति ना मिले तो बाद में बड़ा अफसोस होता है। तो हमें अफसोस जैसा कोई काम नहीं करना, सब मिल करके धर्म की उन्नति करनी है, संघ की उन्नति करनी है, समाज की उन्नति करनी है, देश की, राष्ट्र की उन्नति करनी है। तो सभी अपनी शक्ति का सदुपयोग करें, धर्म के प्रति अपनी रुचि को दृढ़ करें, बड़ों का सम्मान करें, बड़ों का आदर करें, जिससे हमारे अंदर सद्गुण आएंगे। सद्गुण हमारे जीवन में आए, यही मंगल भावनाएं हैं। सद्गुणों से मनुष्य के जीवन का विकास होता है, उसकी आत्म उन्नति होती है। तो आप अपने आत्म उन्नति करें, अपना विकास करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो।